देखो, कल मैंने एक मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पर भी डाला था। मोटिवेशन वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन के अंदर कितना बदलाव ला सकती है और सकारात्मक सोच न होने की वजह से मनुष्य के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। इस प्रकार से मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे के ऊपर भी, और आज मैं एक ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सफलता और असफलता की कहानी, सफलता और असफलता की कहानी अपने कैरियर के अंदर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर अपन कहानी लिखते हैं तो वो किस प्रकार से के लोग सफल होते हैं, किस प्रकार के विचारों वाले लोग ज़्यादा सफलता के नज़दीक होते हैं, किस प्रकार के विचारों वाले लोग हैं वो असफलता को नज़दीक होते हैं। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के लोग हैं वो सफलता के नज़दीक होते हैं और किस प्रकार के लोग सफलता को नहीं पाते हैं। तो कुछ मैं बिंदु बता रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सफल लोग हैं वो कौन होते हैं, यानी सफलता की परिभाषा क्या होती है। सफल लोग कोई अलग क्षेत्र में जन्म नहीं लेते हैं, अलग जगह पे वो जन्म नहीं लेते हैं, इसी अपने ही बीच लेते हैं, उन्हीं के पास भी समय उतना ही होता है 24 घंटे का। लेकिन वो कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन सी क्रिया विधियाँ करते हैं, यानी वो किस प्रकार की क्रिया विधि करते हैं, किस प्रकार के प्रोसेस अपने कार्यशैली में डालते हैं जिसकी वजह से वो कुछ लोगों से हट करके, मतलब करोड़ों की संख्या से हट करके वो अपने जीवन को अलग ढंग से जी पाते हैं या फिर सफलता की तरफ बढ़ पाते हैं। तो कुछ मतलब सकारात्मक और नकारात्मक सोच के अंदर अपन मैं बताना चाहूँगा कि जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। नहीं समझे, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जीतता है ना, वो हर परेशानी का समाधान ढूंढता है। हर कोई भी परेशानी हो जीवन के अंदर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश वो करता है, चाहे उसके सामने कितनी भी जटिल से जटिल समस्या हो वो समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। और कोई भी जो असफल व्यक्ति होता है, यानी जो सफल नहीं हुआ होता है, उसका कारण ये होता है कि वो हर समाधान के अंदर, यानी हर समाधान या हर हल के अंदर वो परेशानी ढूंढता है। चाहे उसे कोई भी समाधान बता दो लेकिन वो उसमें भी परेशानी ढूंढेगा, यानी कोई भी परेशानी, कोई भी समाधान अच्छे से अच्छा बता दो उसे, वो उसके अंदर भी परेशानी को ढूंढने का प्रयास करेगा। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीतने वाला व्यक्ति होता है ना, किसी भी क्षेत्र के अंदर जीतने वाला व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, राजनीतिक के अंदर हो, चाहे वो अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में जीतता है, उसका अपना एक कार्यक्रम होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम का मतलब वो काम को स्टेप बाय स्टेप करने की सोचता है, छोटे छोटे प्रयासों को, यानी एक मोती की लड़ियों की तरह वो अपने कार्य को बांटता हुआ आगे बढ़ता है। और जो असफल होता है ना, जिस जो जीवन के अंदर, जो जीवन में अपने कार्यशैली के अंदर असफल रह जाता है, वो हारने वाले पास कोई ना कोई बहाना होता है। यानी हारने वाला व्यक्ति होता है उसके पास हमेशा बहाना मिलेगा आपको। आप उसे किसी भी जगह पे छोड़ दो, कितनी भी उसे सपोर्ट दे दो, कितनी भी फैसिलिटीज दे दो, लेकिन वो हारने वाला व्यक्ति होगा ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। जैसे वो ये कह देगा कि मैं इसलिए सफल नहीं हो सका कि यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं सफल हो सका कि उसकी आर्थिक स्थितियाँ कमजोर थी, इसलिए सफल नहीं हो सका कि उसके पास बुक्स उचित नहीं थी, इस प्रकार सफल नहीं हो सका कि वो पहली बार पॉलिटिकल के क्षेत्र में उतरा था इसलिए वो असफल रहा। वो मतलब बहाना उसके पास से दिमाग में पहले से बना हुआ दिमाग की कोशिकाओं में, ब्रेन के अंदर, उसके अंदर वो बनाया मिल जाएगा। लेकिन जो सफल व्यक्ति होगा ना, जो कोई भी व्यक्ति सफल होगा, वो हर परेशानी को आपको अलग तरीके से आके बताएगा। वो आके बताएगा कि परेशानियां थी लेकिन मैंने इसका समाधान इस प्रकार से कर लिया, मेरे सामने ये परेशानी थी लेकिन मैंने इस परेशानी का समाधान इस प्रकार से कर लिया। यानी वो हर परेशानी का समाधान है वो आपको बता देगा। और जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। कोई भी आदमी अगर जीतता है किसी भी क्षेत्र में, आप उसको कुछ भी जाके बोल दो, वो यही कहेगा कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको बोलेगा कि मैं ये काम कर देता हूँ। और हारने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, कोई भी हारने वाला व्यक्ति वो ये कहेगा ये मेरा काम नहीं है। मतलब आप किसी भी ऑफिस, किसी भी फील्ड, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में चले जाइए, आपको हारने वाला व्यक्ति होगा ना, जो सफल नहीं होना चाहता उस क्षेत्र के अंदर, वो यही कहेगा ये मेरा काम नहीं है और मेरे से नहीं होगा। और सफल व्यक्ति होगा वो यही कहेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, चाहे उसके सामने, मतलब उसके वो समाधान का हिस्सा होता है। मैंने बताया था ना पहले शुरू में कि वो समाधान का हिस्सा होता है, किसी भी परेशानी का समाधान वो आसानी से ढूंढ लेता है। और जीतने वाले पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है,
कोई भी व्यक्ति जीतता ना किसी में, वो हर समस्या का हल उसके पास होता है। होता तो हारने वाले के पास भी है, लेकिन वो नेगेटिव थिंकिंग के कारण से वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता, अपने दिमाग के अंदर उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। हारने वाला व्यक्ति, कोई किसी भी क्षेत्र के अंदर हारने वाला व्यक्ति उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता है। हारने वाले के पास समस्या हर समाधान के लिए है, और हारने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास समस्या जरूर होती है। आप कोई भी समाधान दे दो उसको, समस्या का समाधान आप उसके सामने रख दो, लेकिन वो उसमें भी परेशान समस्या निकाल लेगा। हारने वाले की ये मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी क्षेत्र में। हारने वाले व्यक्ति की, चाहे वो शिक्षा का हो या फिर अपने जीवन के अंदर कोई भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर वो परेशानियां ढूंढ लेता है। फिर जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद ये काम किया जा सकता है। एक और देखो, जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो, मैं ये नहीं कहता जीतने वाले व्यक्तियों को, किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले व्यक्तियों को वो काम हार्ड नहीं लगे हो, मुश्किल नहीं लगे हो, ये मैं ये कह सकता हूँ कि उनको भी ये काम मुश्किल लगे होंगे। कोई भी काम है वो जीतने वाले को भी मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी वो उसको कहता है कि ये काम किया जा सकता है। यानी दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन, उसके दिमाग में बस इतना हो सकता है, दिस वर्क कैन बी डन। और हारने वाले व्यक्ति कहता है कि ये काम, हारने वाला कहता है इस काम के, परंतु ये बहुत मुश्किल है। हारने वाला भी यही कहता है कि ये काम किया तो जा सकता है पर मुश्किल है। और जीतने वाला क्या कहता है कि ये काम मुश्किल है पर किया जा सकता है, काम तो मुश्किल है पर किया जा सकता है। और हारने वाला क्या कहेगा, ये काम तो मुश्किल है, काम तो, इस काम को किया जा सकता है पर मुश्किल है। तो मतलब हारने वाले और जीतने वाले के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का जो सर्किल बना हुआ है, उसकी वजह से वो कुछ परिस्थितियों को बता देता है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, और कोई भी व्यक्ति गलती कर देता है ना, जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफल हुए, वो अपनी गलती को स्वीकार जल्दी कर लेते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर वो इम्प्रूवमेंट जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हारने वाला किसी भी क्षेत्र के अंदर असफल होने वाला व्यक्ति है, वो ये कहता है कि मैं गलत था ही नहीं। वो अपनी असफलता का कारण दूसरा बता देता है। किसी भी क्षेत्र में वो अगर असफल हुआ है तो वो असफलता का कारण वो दूसरी चीज को बता देता है। यानी कि मैं असफल, वो असफल हुआ है उसका कारण वो दूसरी चीज को बता देता है। और सफल व्यक्ति कहता है कि मैं खुद जिम्मेदार था इस समस्या को न हल करने के लिए। तो सफल और असफल व्यक्तियों में सोच के अंदर काफी फर्क होता है। और सोच से क्या होता है, सोच और विचार से क्या होता है, कर्म बनता है। कर्म से क्या बनता है, भाग्य बनता है। और भाग्य से सफलता मतलब एक कड़ी से कड़ी विचारों से शुरू होता है, व्यक्ति की सोच से कार्यक्रम शुरू होता है और सफलता तक वो व्यक्ति की पहचान पहुंच जाती है। और जीतने वाला वचनबद्ध होता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जीतने वाला व्यक्ति होता है, वो जो भी प्रोमिस वायदा करता है, अपना कार्यक्रम करता है, उसका कमिटमेंट होता है। बिल्कुल कमिटमेंट वो सही तरीके से करता है। किसी भी कार्य के प्रति वो अपना कमिटमेंट है वो अच्छी तरीके से करता है। तो कमिटमेंट होना जरूरी होता है किसी भी कार्य के अंदर, डिटरमाइनेशन होना जरूरी होता है किसी भी कार्य के अंदर, स्ट्रगल करना जरूरी होता है। कमिटमेंट, स्ट्रगल, करेक्टर और डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, यानी एक एक बहुत सारे पॉइंट मिलकर के एक सफलता की राह को बनाते हैं। ये नहीं कि सफल केवल हार्ड वर्क से सफलता मिल जाती है। हार्ड वर्क तो मजदूर वर्ग के लोग करते हैं, वो आईएएस तो नहीं बने। हार्ड वर्क तो मजदूर ज्यादा करता है एक कलेक्टर से 12 घंटे तक, लेकिन वो कलेक्टर थोड़ी बनता है। लेकिन उसके पास किस चीज़ों की कमी है, जैसे उसके फील्ड की कमजोरी रही होगी, उसकी टाइम मैनेजमेंट की कमजोरी रही होगी, उसकी सोच की कमजोरी, उसका निर्णय शक्ति की कमजोरी, उसकी स्ट्रगल करने की अलग क्षेत्र की भावना, किस डायरेक्शन में, समय पर निर्णय न लेना, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के मतलब एक सफल लक्ष्य की तरफ आदमी को पहुंचाती है। एक चीज़ ये हार्ड वर्क है, उससे आदमी सफल नहीं हो पाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। हारने वाला और जीतने वाले के अंदर सोच का काफ़ी फर्क होता है। और जीतने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, एक उत्साह, एक्साइटेड रहता है वो पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब उसको कोई भी दिन आ जाए उसके सामने नेगेटिव पॉइंट होता है ना, उसके सामने भी वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित रहेगा। वो ये ढूंढेगा कि हाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं इसके अंदर ढूंढ सकता हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे कुछ प्रॉब्लम तो है मेरे सामने, लेकिन इसको
मैं कर सकता हूँ, या फिर और भी मतलब उसके सामने प्रॉब्लम होती है तो वो ढूंढने की क्षमता रखता है। सब नेगेटिव थिंकिंग में भी पॉजिटिव सोचने की रखता है। हारने वाले पास खोखली योजनाएं होती है। हारने वाला क्या था, केवल पन्नों पे योजनाएं बनाते हैं और उनको जब लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते हैं तब वो अपने वो पुराने बहाने कि ये समाधान नहीं कर सका, ये समस्या थी इसके अंदर, तो वो होता है। जीतने वाला हमेशा, जीतने वाले के पास हमेशा समय की कमी रहेगी। वो हमेशा आपको यही कहेगा कि मेरे पास समय कम है। किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाओ, चाहे वो आईआईटी के अंदर सफल हुआ हो, चाहे आईएएस के अंदर सफल हो, उसके पास समय की कमी रहेगी। मैनेजमेंट करते करते भी समय की कमी रहेगी और वो कहेगा मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ करना है। हारने वाला कहता है, और हारने वाला क्या कहता है, ये आज तो कुछ कर लेना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के अंदर हारने वाला क्या कहता है कि आज तो कुछ कर लेना चाहिए। मैंने कुछ बिंदु बता रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट जिसमें हार और जीत किन पे निर्भर करती है, व्यक्ति की किन सोच पे निर्भर करती है। उन बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हार और जीत मानव की किन चीज़ों की वजह से डिपेंड करती है। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है। जीतने वाला कोई भी टीम बना के और मैनेजमेंट करके उसके अंदर कोशिश करता है, मतलब वो टीम बना करके मैनेजमेंट करता है। और हारने वाला होता है किसी क्षेत्र में, वो बनी हुई टीम के भी हिस्से कर डालता है। कोई भी टीम बनाई हुई है ना किसने, जो सफल व्यक्ति टीम बनाना चाहता है उस टीम को भी ग्रुप में बांट देता है, और जीतने वाला उसको यूनाइटेड करता है, संगठित करता है। और जीतने वाला लाभ को देखता है। जीतने वाला किसी भी चीज में लाभ देखता है कि मुझे इस चीज में क्या मिलने वाला है। चाहे परेशानी को वो पहले देखता ही नहीं है कि मेरे सामने क्या परेशानी आई, किस प्रकार की परेशानियां मेरे सामने आ रही है, वो उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। उसको परेशानियां दिखाई नहीं देती, होती है परेशानियां, उस शायद उसके समाज के लोगों को उस कार्य में मतलब परेशानियां दिख रही होगी, लेकिन वो सिर्फ लाभ को देखता है कि मुझे इस चीज से क्या मिलने वाला है और मुझे इस चीज से क्या लेना है। ये चीज वो पहले जरूर देखता है। तो जीतने वाले हारने वाले के बीच में सोच का फर्क है कि वो उस चीज में सफलता में क्या देखता है और वो सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को देखता है। असफल व्यक्ति सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर जीतता है ना, किसी भी क्षेत्र में जीतता हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो अपने परिवार के अंदर जीत का क्षेत्र हो, किसी भी जगह पे जीत का क्षेत्र हो, वो जीतने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति में हर चीज में प्रोबेबिलिटीज देखेगा। प्रोबेबिलिटीज मतलब संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है इस काम के होने में। और हारने वाला समस्याओं को देखता है। हारने वाला हमेशा कहता है कि यार संभावना तो है लेकिन इसमें समस्या भी तो है। हारने वाला क्या कहेगा कि इसमें संभावना तो है लेकिन इसमें समस्या भी तो है। तो हार और जीत आप इसका मतलब सोच पे निर्भर करता है। परेशानियां सबके सामने आती है, लेकिन जीतने वाले को केवल उसमें संभावनाएं दिखती है, परेशानियां नहीं दिखती। चाहे उस काम में समाज को समस्याएं दिखती होगी किसी भी क्षेत्र में। अब कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है तो आईएएस के लिए अगर वो ये सोचना शुरू कर दे मुझे दिल्ली में तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग जाके यहाँ करना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, इतनी किताबें खरीदनी पड़ेगी, इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे प्रोसेस को अगर वो पहले 8वीं क्लास से पढ़ते हुए बच्चा सोचने लग जाए तो शायद वो अपने जीवन में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन उसे हर आगे आगे रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। वो एक बात है ना कि एक बार एक गुरु और एक दो शिष्य थे, तो दोनों शिष्यों को गुरु ने कहा कि आप ये बैटरी लेके उस पहाड़ी पे जाके आओ, और वहाँ पे कोई काम बताया था उन्होंने। तो दोनों में से एक जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला था ना, वो तो उस बैटरी को लेके चला गया, और उस दोनों को ये बोला था गुरु ने कि भाई इस बैटरी से केवल 3 फीट दिखाई देगा। तो जो नेगेटिव थिंकिंग वाला वो कहेगा 3 फीट दिखाई देगा तो ये पहाड़ी तो 1 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे पार कर पाऊंगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने कहा कि चलो 3 फीट तो चलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने क्या सोचा कि चलो 3 फीट तो चलते हैं, और 3 फीट चलने के बाद आगे और रास्ता दिखाई देगा। तो 3 फीट चलने के बाद में उन्होंने और रास्ता दिखाई दिया, फिर 3 फीट और चला, वो आगे बढ़ता गया, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता गया और सफल हो गया पहाड़ी पे जाने में। और नेगेटिव थिंकिंग वाला गुरु के पास रह गया तो वो परीक्षा में असफल रहा। तो नेगेटिव थिंकिंग के कारण वो एक जगह पे रुका रहा और वो वहां पर पहुंच गए। तो पहले परेशानी को नहीं देखता है, यानी सफल होने वाला व्यक्ति पहले परेशानियों को नहीं देखता है, उसमें होने वाले लाभ और प्रोसेस को कैसे किया जा सकता है उसको पहले वो सफल होने वाला व्यक्ति देखेगा। तो सफल और असफल व्यक्ति की कुछ
मतलब जो डेफिनेशन है जो इसकी मैं बता रहा हूँ कि उसके कमिटमेंट में फ़र्क है, उनके स्ट्रगल में फ़र्क है, उनकी लाइफ स्टाइल में फ़र्क है, उनकी जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, उसके अंदर फ़र्क है, उसके करेक्टर में फ़र्क है, उसके टाइम मैनेजमेंट में फ़र्क है, उनकी थिंकिंग में फ़र्क है। यानी काफ़ी पॉइंट मैंने बताया कि किन किन चीज़ों में उनमें फ़र्क देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है। कोई भी जीतने आता है ना, वो जीत के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ विनिंग, जीत के सिद्धांत पर विश्वास करता है। हारने वाला मानता है जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला क्या कहता है कि जीतने वाला व्यक्ति एक ही बात सोचता है हमेशा कि मैं जीत सकता हूं, वो जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूं। वो क्यों जीतता, तो मैं भी तो जीत सकता था। मेरे अंदर क्या कमी आ रही, मेरे में वही ब्लड है, मेरे अंदर वही बोन है, वही मसल्स है, तो मेरे अंदर क्या कमी रही। वो तो हमेशा रात और दिन उस दिमाग, अपने दिमाग को परेशान करता रहेगा जीतने वाला। और हारने वाला क्या सोचेगा कि कोई तो हारेगा ही, सभी थोड़ी जीत जाते हैं दुनिया में। हारने वाला क्या सोचता है कि कोई तो दुनिया में हारेगा ही, सब थोड़ी जीत जाएंगे। तो उनकी सोच में काफी फर्क हो गया ना। और जीतने वाला आने वाले कल को देखता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर जीतता है तो वो आने वाले कल को देखेगा कि आने वाला कल कैसा होगा, उसका टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूं, उसकी प्लानिंग कैसे करूं, चाहे वो नोट्स बना के करे या किसी भी क्षेत्र में करे, वो उसको टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है। और हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। ये देखो दोनों दोनों के अंदर फर्क कितना है। जीतने वाला आगे आने वाले कल का मैनेजमेंट करता है, कल की प्लानिंग बनाता है, और हारने वाला पीछे वाले दिन की प्लानिंग बनाता है कि मेरे साथ पीछे ये हुआ था, कल ना हो जाए कहीं, पहले कल मेरे सामने ये परेशानी आई थी, शायद कल मैं ये करूंगा तो ये भी आ सकती है। वहां पे किसी भी क्षेत्र में पीछे वाली परीक्षा, मैंने ये परीक्षा दी थी, इतना पेपर हार्ड आया था, शायद ये पेपर मैं नहीं दूंगा। तो मतलब काफी उनकी सोच में फर्क होता है कि वो कल के बारे में सोचता है, वो आने वाले टुमारो जो आने वाला कल है उनके बारे में सोचता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाली ताप स्थायी जैसा होता है, मतलब स्थिर स्वभाव का होता है। जीतने वाला स्थिर का मतलब कंस्टेंट होता है उसका माइंड। एक कंस्टेंट का मतलब वो सोच लेता है ना, उसको बार बार चेंज नहीं करता, समाज की बातों से चेंज नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स की सर्किल के कारण से अपने लक्ष्यों को चेंज नहीं करेगा, अपने परिवार या गार्जियन की वजह से वो अपने लक्ष्यों को चेंज नहीं करेगा। वो अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेगा, चाहे उसका रास्ता कितना भी हार्ड हो जाए, लेकिन वो कम मानता है दूसरों की, वो स्थायी होता है। हारने वाला हा, हारने वाला क्या होता है, हारने वाला अस्थायी माइंड का होता है। वो किसी भी क्षेत्र के अंदर ठोस कदम नहीं उठाता, वो दूसरों के कहने पे बार बार चेंज हो सकता है, यानी वो मेल्टिंग ज्यादा होता है, पिघल जल्दी सकता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, एक ये भी है उसकी बोल स्पीच पावर के अंदर। देखिए जीतने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे उसके सामने कितना भी लो लेवल का व्यक्ति है, लेकिन वो सोचकर बोलेगा उस विचार को, अपने विचारों को सोच करके व्यक्त करेगा। हारने वाला बोलकर सोचता है, और किसी भी क्षेत्र में हारने वाला व्यक्ति है ना, वो पहले बोल देता है मेरे, और फिर वो सोचता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका होता है। अपने मूल्य होते हैं जीवन के मूल्य, वैल्यूज, कोई भी, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो अपने जीवन के जितने भी वैल्यूज हैं, अपने मूल्य हैं अपने जीवन के, अपने कर्तव्य मूल्य, इनको उनके साथ वो समझौता कर लेता है। जीतने वाला व्यक्ति उनको समझ जाता है और मूल्यों के अनुसार अपना कार्य करता है। और जो हारने वाला व्यक्ति होता है छोटी छोटी बातों पर अट जाता है, छोटी छोटी बातों पर अट जाता है, लेकिन मूल्यों के साथ समझौता कर लेता है। मूल्यों के साथ समझौता कर लेता, चाहे उसका चरित्र बिगड़ जाए, उसका चाहे उसकी कमिटमेंट, उसका वचनबद्ध कमिटमेंट हट जाए, चाहे उसका प्रोमिस हट जाए, लेकिन वो समझौता कर लेगा, लेकिन वो बात पे अड़ा रहेगा, जिद करेगा, चाहे उसका चरित्र, उसका क्रेडिट कम हो जाए समाज के अंदर, अपने वैल्यूज के साथ, अपने मूल्यों के साथ वो समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास रखता है। एक स्पेशल, किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जीतता है ना, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जीतता है, तो वो दूसरों की इमोशंस को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझने का विश्वास करता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, भावनाओं को अंदर तक जाने की समझता है। वो अपनी भावनाओं को तो समझता ही समझता है, दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करता है, गहराई से समझने का प्रयास करेगा जीतने वाला। और वो इंटरनल, मतलब एक तरीके से कहेंगे वो जो इंटरनल मोटिवेटेड पर्सन होता है। इंटरनल मोटिवेटेड दो तरीके के होते हैं ना, एक्सटर्नल मोटिवेटेड और इंटरनल। जो इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर होता है और भावनाओं को, दूसरों को समझता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचता है। और हारने वाला
हारने वाला व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को कम समझता है। वो दूसरों की भावनाओं को तो कम समझता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, और वो अपने साथ लोग अच्छी भावनाओं के साथ रहे, ये समझता है कि मेरे साथ लोग है वो अच्छी भावनाओं के साथ रहे, ये बात वो अच्छी तरीके से समझता है। जीतने वाला हमेशा, किसी भी क्षेत्र में जीतने वाला सफल व्यक्ति अपने काम को अंजाम देता है, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाता है। रास्ते में बाधाएं आएगी वो लास्ट में बताएगा, चाहे वो रिटर्न में लिख के बताए रास्ते में, पहले वो बीच में नहीं बोलेगा, वो अपने काम को अंजाम देगा। चाहे उसके साथ में कैसी भी परिस्थिति आई, भूख प्यास नींद अपने जान की बाजी कहीं पे भी लगाए, वो काम को अंजाम देगा। और वो खुद अपनी बातों को नहीं बताएगा, परेशानियां उसकी दुनिया बताएगी, उसके इतिहास बताएगा कि इसके सामने ये परेशानी आई थी, ठीक है, दुनिया खुद बताएगा। और हारने वाला काम होने का इंतजार करता है, हारने वाले व्यक्ति वो काम को होने का इंतजार करता है कि काम कब हो जाए, अपने आप ही ये इंतजार करता है। तो कुछ मतलब एक हार और जीतने वाले व्यक्ति के बीच में मैंने 5 या जो पॉइंट बताए हैं कि हारने और जीतने वाले व्यक्ति के अंदर सोच का कितना फर्क होता है। हारने वाला व्यक्ति होता है वो हर चीज़ का इंतजार ज़्यादा करता है, जीतने वाला इंतजार नहीं करता, हर टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम का या समय बिंदु का सही तरीके से वो प्रयोग करेगा। एक मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर कलाम साहब ने भी एक बात बताई थी अपने जो उनकी जो प्रोस्पेक्ट है, अपने जो उनके मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति है ना इंतजार करता ना किसी कार्य का, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग वाले होंगे, तो इंतजार करने वालों को उन्होंने बोला कि इतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप कोशिश करते हो ना बार बार, तो जितना बचेगा आपसे नहीं ऐसी होगा वो इंतजार करने वालों को मिलेगा, उन्होंने कोशिश करने वाले को। तो उन्होंने एक ये भी बताया था कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा, यानी अपने को खुद, जैसे सूर्य कितना मुश्किल से चमकता है इस दुनिया के लिए, तो आपको अगर दुनिया में चमकना है तो फिर पहले जलना पड़ेगा, बिना कोई शॉर्टकट उन्होंने रास्ता नहीं बताया था कि हार्ड वर्क है उसके द्वारा यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। और उन्होंने बताया कि कर्म पर विश्वास रखो। भगवान भी उन्होंने कहा था कि उसकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है, दूसरों की सहायता नहीं करनी है आपको, खुद अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी सहायता करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा। यानी उन्होंने बताया कि गॉड हेल्प्स दोज who helps themselves, गॉड हेल्प्स दोज who help themselves। और शिक्षा क्या है, मैंने उन्होंने काफी विवेकानंद जी ने भी बताया, काफी विद्वान ने बताया कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन है क्या। एजुकेशन अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना एजुकेशन है। अपने आपके अंदर कोई भी शक्ति है ना उसको आप बाहर ले आओ, वही आपकी एजुकेशन है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना, यानी आप अपनी अज्ञानता को जान लो कि मेरे अंदर ये कमी है, उनको अगर आप जान गए ना तो समझ लो आपने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा का मतलब मोस्टली किताबी ज्ञान नहीं होता है कि आपने किताबों को पढ़ करके शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आपके अंदर जो कमी है उनको आप जानना सीख जाओ धीरे धीरे प्रोसेस से, चाहे कितना भी टाइम लगे, वही शिक्षा है। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था। और सफल व्यक्ति हो है ना, उनकी कहानी, सफल व्यक्ति की कहानी लिखी गई ना, उसके साथ उसकी असफलता की कहानी भी लिखी गई। यानी उन्होंने बोला कि आप मोस्टली अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है ना तो आप असफल व्यक्तियों की कहानियों को भी पढ़ो। क्यों असफल व्यक्तियों की कहानी पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि असफल व्यक्तियों के माध्यम से आप ये भी जान जाओगे कि वो जीवन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो असफल क्यों रहे होंगे, जीवन के अंदर वो असफल क्यों रहे होंगे, उनकी कहानी को आपको जानने के लिए जानना जरूरी है। जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, बस हर काम को अलग ढंग से करता है। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करेगा, लेकिन हर काम को अलग ढंग से पेश करने का कोशिश करेगा। और कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को ज्यादा करिए जिन कामों को बाकी लोग नहीं करना चाहते, बाकी लोग थक चुके होते हैं, बाकी लोग न करने की इच्छा जताते हैं, उन कामों को आप ज्यादा कीजिए, तब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब तक आपके जीवन में परेशानियां जिस दिन ना आए ना, तब समझ लेना आप गलत रास्ते पे, सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे। परेशानियां आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप सही रास्तों की तरफ बढ़ रहे हो। एक कुछ विद्वानों ने कहा कि भाग्य सहयोग से नहीं बनता है। अपन ज्यादातर भाग्य की बात करते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति भाग्य के कारण ऐसा सफल रहा। भाग्य किसी भी व्यक्ति के सहयोग पर निर्भर नहीं करता है। भाग्य का निर्माण कैसे होता है, भाग्य का निर्माण आपको पता ही नहीं चलता है कि आप अपने कर्मों से भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य होता ही नहीं दुनिया में, लेकिन भाग्य का केवल सहयोग पर निर्भर है अपने
भाग्य को हम चुनते हैं, धीरे धीरे अपने कार्यशैली के द्वारा अपन चुनते हैं और भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य केवल इंतजार करने की चीज नहीं है, हासिल करने की चीज है। यानी भाग्य को भी मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि आप बना सकते हो, हासिल कर सकते हो भाग्य को भी। अगर आपका खराब भाग्य है तो उसको भी अच्छा बना सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने, कुछ विद्वानों ने कहा है कि कुछ मतलब एक साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मतलब दुनिया के अंदर है ना, लोग अपनी शक्ति का 25% ही प्रयोग करते हैं, उन लोगों की प्रशंसा की जाती है। 25% लोगों को सफल होते हैं, उनकी प्रशंसा। 50% लोग हैं, 50% जो अपने कार्य अपनी शक्ति का यूज कर लेते हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। और जो 100% 100% अपने काम को देता है अपनी शक्ति का, तो उनको लोग अपनी आंखों में बिठा लेते हैं, आसमान पर चढ़ा देते हैं कि ये आदमी बहुत महान व्यक्तित्व बना है जो अपने 100% अपनी शक्ति का प्रयोग कर। कई बार अपने सुनने में आता है कि मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया। भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य का मतलब ये होता है कि आपने सही अवसर की पहचान नहीं की, आपने खुद अपने अपॉर्चुनिटीज और अपने अवसर की पहचान नहीं करना आना, वही भाग्य है। खराब भाग्य का मतलब होता है अपने अवसर की पहचान आपने सही ढंग से नहीं की, और आपने अवसर की पहचान सही ढंग से की है तो आपके भाग्य भी सही रास्ते पर। जीवन के हर मोड़ पे आपको जोखिम उठानी पड़ेगी सफलता के लिए। किसी भी मोड़ पे आप छोटे से छोटे आपकी दिनचर्या में देख लो, आपके अंदर आपके हर काम कार्यशैली में रिस्क है। मान लो कुछ एक अंग्रेजी कवि है, उन्होंने जेनेट रेंड ने बताया कि जीवन के हर मोड़ पे रिस्क है। अगर आप हंसते हैं ना दिन में तो वहाँ पर भी रिस्क है, लोग ये कहेंगे ये मूर्ख है। रोते हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये सेंटिमेंटल है। यानी देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के हर मोड़ पे रिस्क है। इफ़ यू आर लाफिंग देन देयर इज रिस्क, इफ़ यू आर वीपिंग देन देयर इज रिस्क। लोग कहेंगे कि ये सेंटिमेंटल है। अगर आप किसी काम को करने की आशा करते हैं, इफ़ यू आर होप देयर इज रिस्क। अगर आप किसी काम को क्योंकि वहाँ पे डिस्पेयर, वहाँ पे एक निराशा की भावना की रिस्क रहती है। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे आपको असफल होने की रिस्क रहती है, सफलता की सोचती। मतलब जीवन के हर मोड़ पे रिस्क है, बट रिस्क शुड बी टेकन। रिस्क ली जानी चाहिए, जोखिम है वो व्यक्ति को ली जानी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, अगर जोखिम नहीं ले रहे हो देन यू विल बी नॉट सक्सेस, आप सफल नहीं होगे। और यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते बिना जोखिम के। तो जोखिम हर फील्ड के अंदर आपको उठानी होगी। और अगर आपको जीवन के किसी भी मोड़ पे जीतना है तो कुछ महान व्यक्तियों का कहना है कि जीवन की जो दौड़ है वो हमेशा मजबूत लोग जीत जाए, ये जरूरी नहीं होता। कमजोर व्यक्ति भी किसी भी क्षेत्र में जीत सकता है, लेकिन आपको अपने डिजायर को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। केवल डिजायर या अपनी सोच को स्ट्रोंग कर लोगे तो जरूरी नहीं कि जिंदगी की रेस को मजबूत और तेज तराट लोग ही जीतते हैं। कमजोर व्यक्ति भी जीत सकते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा। अगर आपने सोच लिया कि जीतेंगे तो जीतेंगे, अगर सोच लिया कि हारेंगे तो आप निश्चित रूप से उस फील्ड के अंदर हार जाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग का आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है।